हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये 31 दिसंबर का ब्लॉग था और वो हमारा लास्ट साल का लास्ट दिन था 2023 का, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे से न्यू ईयर स्टार्ट था। तो यहाँ पर मेरी बहन काट रही है प्याज और मेरी छोटी बहन यहाँ पे समोसे खा रही है। तो उसे तो समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी खाला भी आई हुई थी तो वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी और काफ़ी उन्होंने प्याज कटवाने में हेल्प की, क्योंकि प्याज सबसे बड़ा काम होता है और बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं। मैं तो यहाँ पे रोटी बना रही थी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। मैं बोल रही थी तुम ये क्या कर रही हो यार, यहीं पे किचन में ही कर रही हो। और फिर जैसे मेरी रोटियां वगैरह बनी तो फिर यहाँ पे मैं प्याज फ्राई करना शुरू कर दी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। और नेक्स्ट डे इतना टाइम होता नहीं है सुबह से कि हम इतना सारा काम एक साथ कर लें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आधे से ज़्यादा काम अभी रात में ही कर लेंगे, क्योंकि इस कड़कड़ाती ठंड में तो होता नहीं है और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं और कहीं अगर जाना है तो वो सारे काम एक साथ मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज कम से कम 2 घंटे लगे होंगे इसे फ्राई करने में, और चिकन था तो चिकन भी फ्राई किया साथ में। और काफ़ी ज़्यादा था इस वजह से टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन हम लोगों ने सोच लिया था कि आज ही कर लेंगे क्योंकि कल के लिए कोई ज़्यादा बंडर नहीं रहेगा। तो ऐसा करने से ना हम लोगों का टाइम भी बच जाएगा और कल जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं अभी इतना फ्राई हुआ है, प्याज तो पूरी फ्राई हो चुकी है। अब चिकन की बारी है तो चिकन स्टार्ट हो गया है फ्राई होना। तो यहाँ पे फ्राई करके मैंने इतना निकाल लिया है और बाकी कढ़ाई में डाल दिया था। उसके बाद मैंने ये सब कर लिया था और काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे कुछ भी सूट नहीं किया, तो बच्चे तैयार हो गए और हम लोग भी तैयार हो गए हैं और हम लोगों की जाने की तैयारी हो गई है। तो हम लोग यहाँ पर ऑटो मंगवा लिए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ऑटो वाले मामू को हम लोगों ने हद से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उनको इंतज़ार करना पड़ा। और वो थोड़ा सा नाराज़ भी मुझे ऐसा लग रहा था हो गए थे, क्योंकि ना वो जाने लगे थे। मैं जल्दी से जैसे आवाज़ सुनी तो अंदर से दौड़ते आई और मैंने बोला मामू मामू रुकिए, बस हम लोग अब निकल रहे हैं। और मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है तो थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि वो जा नहीं रही है, और उसका फेस देख के तो मुझे लग रहा था कि वो डाउन है, लेकिन करे भी क्या। तो हम उसको नहीं लेके गए थे और वो अपनी खुशी से गई भी नहीं थी। फिर खाला जैसे नहा के आई तो हम लोग खाला को लिए और निकल गए। फिर यहाँ पे एक शॉप में मैं रुकी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को चाय के लिए दूध डिस्पोजल वगैरह लेने थे। घर में तो रखे हुए हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे हैं, तो मिल नहीं रहे थे। मैंने कोशिश की ढूंढने की लेकिन मुझे नहीं मिले। और फिर यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा मटर लिए। तो अम्मी घर में मटर भी थे लेकिन अम्मी ने बोला कि ले लो, तो मैंने बोला कि रहने दो, वो मतलब साफ़ मटर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ऐसा होता है ना, सब लोग रहेंगे तो यहाँ पे मटर के दाने निकाल के और उसमें ईज़िली डाल देंगे। तो हम बोले घर के रहने दो, घर में हम मार्केट से ले लेंगे। और ये हमारे यहाँ का मार्केट है, तो ये गांधी चौक है। और फिर यहाँ पे मामू भी चले गए थे कहीं और, हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर रुके। फिर हम लोग यहाँ शॉप में हमको दही लेना था तो खाला यहाँ चली गई थी और मैं मटर लेने गई थी। तो फिर दही की क्वांटिटी बताना था खाला को और मैं यहाँ पे आई और फिर यहाँ से दही लिए और मैं यहाँ से निकल गई। तो फिर हमारा सफ़र यहाँ पे ज़्यादा दूर का नहीं था और हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी बहुत प्यारी जगह है और हमारे यहाँ पे सबसे खूबसूरत जगह, अगर हम कुछ बोले सबसे बेस्ट जगह जो बोलते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे यही है। तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बच्चे थे हमारे मोहल्ले के, मेरी बहन की बेटी भी थी। तो यहाँ पे बच्चों से हम लोगों ने मिला और उनका खाना बन रहा था, मतलब उन लोगों ने जो भी तैयारी की थी उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ और भी पार्टी बैठी हुई है, मतलब ये उमरिया से आए हुए थे यहाँ पे पिकनिक के लिए। तो यहाँ पे ये लोग भी बैठे थे तो इनकी भी तैयारी चल रही थी। तो हमको थोड़ा लगा ठीक है, क्योंकि हमको आने में ना 1:30 बजे के बाद हम अपने घर से निकले थे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छी बात ये थी कि हमने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। हमने सोचा कि लेट होगा लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा लेट होगा, और हम ठंड को समझ के और दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी इस वजह से हमने तैयारी कर ली। मसाले वगैरह सब हमने कंप्लीट कर लिए थे घर में, मैं और मेरी सिस्टर। तो मेरी बहन थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहती है इस चीज़ में और मैं उसकी हेल्प करती रहती हूँ बीच बीच में। फिर हमने सोचा यहाँ पे चूल्हा बनाएंगे, क्योंकि हम घर से जो हमारी तैयारी थी वो हम थोड़ा बहुत मिस कर दिए थे। फिर यहाँ पे आए तो मैं और खाला जाके यहाँ वहाँ से थोड़ा पत्थर इकट्ठे किए कि चूल्हा बन जाए, लेकिन शायद वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाई थी। इसीलिए मेरी बहन थोड़ा सा उदास हो गई और यहाँ पे बैठ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता है।
तो हम लोगों ने चूल्हा मंगवाने के लिए घर भेज दिया है और हम लोगों का 1 जनवरी कैसे गुजरी और फैमिली के साथ कैसे मनाई हमने पिकनिक, कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया, ये आप लोग देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ सबका बच्चों का बन चुका है, हम लोग का पुलाव रेडी हो चुका है। हाँ, ये बच्चे हमें पिछले साल भी मिले थे, हमारे ही मोहल्ले के हैं, हमारे घर के हैं। इनका बनना शुरू हो चुका है, थोड़े टाइम में इनका कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा तो चूल्हा ही रेडी नहीं है। हम लोगों ने इतना सारा यहाँ पे पत्थर इकट्ठा किया, कुछ पहले से था लेकिन यहाँ पे फिर भी नहीं हो पाया है। तो अब हम लोग जो चूल्हा बना बनाया आता है ना, जिसमें देग वगैरह बनती है, हमने सोचा वो मंगवाते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे खाला हेल्प के लिए रहती है, उनके हस्बैंड आए हुए थे, तो हमने उनको बोला कि आप जाइए और लेके आइए, तो चले गए हैं लेने के लिए। और यहाँ पे खाला का चल रहा है मेकअप, क्योंकि खाला डायरेक्ट नहा कर आ गई थी और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कितने अच्छे से बिजी हैं वो, अपना मॉइस्चराइजर वगैरह लगा रही हैं, तो उनका यहाँ पे काम हो रहा है। और खाला कितने अच्छे से खड़ी है बिल्कुल, तो पता नहीं वॉच गुम गई है शायद, पता नहीं, बच्चे ढूंढ रहे हैं, काफ़ी देर हो गया और अभी पता नहीं कैसे डिस्टर्ब हो गई, तो उनकी वॉच नहीं मिल रही है। अल्लाह पाक करे मिल जाए, क्योंकि बच्चे मायूस हो जाते हैं नहीं तो हम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे हमारा स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और सम से यहाँ पे मुझसे कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चा? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि 1 जनवरी को यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पिकनिक के उससे भी और ज़ियारत के उससे भी, तो सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। आप देख सकते हैं चारों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पे इनका चावल हो चुका था तो चलाते नहीं बन रहा था इन लोगों से, तो उन लोगों ने बोला कि बाजी आप चला दीजिए। तो फिर मैं वही कर रही थी और मैंने देखा कि इसमें मुझे पानी भी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने उन लड़कियों से बोला कि थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डाल दो, जिसमें थोड़ा सी कसर थी चावल पकने में, तो वो भी कंप्लीट हो जाए। फिर उसे मैं दम में रख दी। तो यहाँ पे जितने भी अंगार थे आग के, मैंने सारे ऊपर रख दिए और नीचे भी हल्की हल्की आंच कर दी, जिससे उनका चावल हो जाए। और यहाँ पे भी एक तरफ आप देख सकते हैं दूसरे जो आए हुए हैं उनका भी बनना शुरू हो गया। और हम बिल्कुल फ्री हैं, अभी कोई काम हमारे पास नहीं था, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना मटर यहाँ पे बैठ के छील लेते हैं और दाने निकाल लेते हैं उससे। और ये काम करते करते ही चूल्हा भी आ गया हम लोगों का, तो एक अलग सी खुशी हो गई। और पीछे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे हैं, तो वो लोग भी अपना खाना खा रहे हैं वहाँ पे बैठ के। शायद वो लोग बना के लाए थे, मेरे हिसाब से उनका भी हो गया था और वो जल्दी से चले गए थे। और यहाँ पे हम लोगों का चूल्हा जल रहा है, तो इतना ज़्यादा दिमाग काम करता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग अपसेट हो गया था कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। वैसे भी हम लोगों ने केरोसिन लाया था, लेकिन हम लोग के दिमाग से निकल गई। इतनी मशक्क़त करने के बाद मैंने बोला खाला वो तो रखा हुआ है, तो खाला ने बोला हाँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने डाला और आग जलाई। शम्स ने भी काफ़ी मदद की, पॉलीथीन वगैरह, रैपर वगैरह यहाँ वहाँ से ला के दे रहा था आग जलाने में। और उसके बाद जैसे आग लगी ना, तो एक अंदर से खुशी सी जाग गई कि चलो अब हमारा बनना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग जब साथ में जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है इंजॉय करना। और यहाँ पे बच्चियों का भी बन गया है, तो वो फातिया दिलाने के लिए जा रही हैं दरगाह में, और हमारी भी बनने की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। तो हम लोगों ने घर से ही इसमें निरमे की लेप लगा ली थी, जिससे कि जलेगा तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा जल्दी, मतलब इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद सारे मसाले हमने घर से कंप्लीट करके लाए थे बना के, और यहाँ पे फिर मेरी बहन जल्दी जल्दी से उसमें काम शुरू कर दी। और जब हम लोग इकट्ठे आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे बच्चे और भी थे, यहाँ पे उनका भी अलग बन रहा था, मतलब ये स्टेज था और उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे। तो वो लकड़ी लेने के चक्कर में हम वहाँ पे गए, तो वो देखी मैं कि वो भी लगे हुए हैं, तो हमने बोला ठीक है आप लोग बनाओ। और इनका इतना बड़ा मसला हो गया था, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ पर सिमी और एहसान भी आ गए हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और आग चलने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको पता है। तो मैं और मेरी बहन लगे हुए हैं, और आंसुओं से मेरी बहन की पूरे फेस की कंडीशन ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। और उसका फेस बहुत जल्दी से रेड हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम कुछ नेक काम करते हैं ना तो हर एक चीज़ थोड़ा सा हम लोगों को बर्दाश्त करनी होती है। और यहाँ पे मैं और मेरी बहन मेजरिंग कर रहे थे नमक का, क्योंकि घर में होता है तो ऐसे होता है कि हम किसी चीज़ का एक अंदाज़ बर्तन से कर लेते हैं कितना नमक इसमें जाएगा, और क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा थी बनाने की, इस वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद इसी में जैसे कि चिकन फ्राई हुआ, और उसके बाद मसालों के साथ थोड़ा भुनाई हुई चिकन की, उसके बाद उसमें मटर और धनिया पत्ती डाल
डाल दी और जैसे उसको मिलाया उसके बाद इसमें चावल धुल के भी डाल दिए। तो चावल तो हमको घर से ही पता था कि ये चावल कितने हमने लाए हैं, उस हिसाब से हम इसमें पानी भी लगा देंगे। नहीं तो ये हो जाता कि यहाँ पे चावल भी आने के बाद कभी कभी होता है ना, माइंड काम नहीं करता, जैसे कि अभी बहुत कुछ काम नहीं किया। तो हम लोगों को बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और यहाँ पे बच्चे बैठकर खाने लगे हैं, तो इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और मोइन और शम्स तो खाने वाले हैं नहीं, शबा यहाँ पे थी, तो वो कोशिश कर रहे थे बच्चे की खाएं, लेकिन वो खा नहीं रहे थे, मोबाइल चलाते बैठे हुए थे। और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। शम्स बार बार बोल रहा था मम्मा भूख लगी भूख लगी, तो थोड़ा बहुत तो अना ने उसे खिला दिया, बाकी मोइन कुछ भी नहीं खाया। और उसके बाद यहाँ पे पानी लगा के और हमने ढक्कन ढक के रख दिया। जैसे मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने के लिए थोड़ा सा आई तो मैं इन लोगों को देखी कि इनका मसाला सारा जल गया इन बच्चों का। मैं तुरंत बोली कि अपनी देग को उतारो उससे आग से और उसे किनारे करो, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ जल जाएगा। और मैंने बोला चावल कहाँ है, चावल डालो, तो उन लोगों ने बिना चावल धुले उसी में डालना शुरू कर दिया। मैंने बोला रुको रुको, बिल्कुल नहीं डालना अभी। और मुझे इतनी हंसी आई, मैंने तुरंत अपनी बहन को बुलाया, मैंने बोला आओ यहाँ पे थोड़ा इनका संभालो। फिर मेरी बहन ने चावल धुला और डाला, अच्छे से सब कुछ किया। और उसके बाद उनको थोड़ा सा तसल्ली दी कि अब ज़्यादा तुम मतलब डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो वो बच्चे बहुत छोटे छोटे से एज के थे, कोई अयान की एज का था, कोई अयान से बड़ा था और कोई अयान से छोटे रहे होंगे, समथिंग सब ऐसे ही एज के थे। और इनकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी कि आपस में आसमा खाला और मेरी बहन बात कर रही थी कि खाला कहीं पे कुछ ऐसे लग रहा है जैसे बहुत कुछ अच्छा बन रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो पता नहीं था कि वो लोग मसाले वगैरह तो उन लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छा डाला था, लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं था बच्चों को। और खाला को हमने कमान यहाँ पे संभलवा दी थी कि खाला जब तक आप देखना, जब तक हम उनका थोड़ा बहुत करके आते हैं। जब तक में खाला ने आग इतनी जला ली कि चावल चलाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हम लोग का चम्मच छोटा था चलाने का। तो यहाँ पे फिर वो जो बाजू में बना रहे थे ना उमरिया वाले, उनसे हम लोगों ने ये लिया बड़ा सा चम्मच, उसके बाद इससे हम लोगों ने चलाया तो कुछ हम लोगों का चावल संभल गया। और फिर आग मैंने सारी जल्दी जल्दी से बाहर निकाली और उसके बाद थोड़ा दम पे रख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा भी पुलाव बनकर रेडी हो गया और फातिया के लिए मैंने निकाला। और उसके बाद फिर हम चले गए दरगाह। तो आप देख सकते हैं दरगाह में कितनी ज़्यादा भीड़ है। और आज 1 तारीख थी, तो 1 तारीख के दिन तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है 1 जनवरी को कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, मोहल्ले के सारे लोग आते हैं जितने भी हैं। और ये नहीं होता कि मुस्लिम बस आते हैं, यहाँ पे हिंदू भी बहुत आते हैं और सबको बहुत कुछ यहाँ से मिलता है। फिर मैंने यहाँ से शिरनी वगैरह ली और लेने के बाद फिर हम देख सकते हैं आप हर तरफ बिल्कुल सब कुछ बना के लाते हैं, कोई लाता है और कोई यहीं पे बनाता है। तो काफ़ी जगह पे देगे चढ़ी हुई थी, बन रही थी और सबसे लेट लेकिन हम ही लोग थे। फिर हम लोगों ने यहाँ फातिया दिलवाई और हम लोगों ने फातिया पढ़ी। और उसके बाद आप देख सकते हैं आप लोगों को भी यहाँ पे ज़ियारत करने को मिला। जो लोग देख सकते हैं, जिनको अच्छा लग रहा है वो दरगाह शरीफ से कुछ भी मंगे, बहुत जल्दी पूरा होता है। और अल्लाह पाक करे आप सबकी भी मुरादें पूरी हो। जो जो मुझे देख रहे हैं आप सब लोग को भी यहाँ हाज़िरी नसीब हो। और हम सब लोगों का तो यहीं से सब कुछ चलता है। हम लोग बहुत मानने वाले हैं नगौजा शाहिद अता रहमतुल्लाह अलैह को, और यहाँ की तारीफ़ के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। तो आप लोग भी ज़ियारत कीजिए और आप लोग भी आइएगा ज़रूर। जो नहीं आए हैं मेरे गांव में आकर आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइएगा। तो यहाँ पर सब बन चुका है और मैं वहीं पे फातिया पढ़ रही थी और सब यहाँ पे बिल्कुल से खाने पे टूट चुके हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो चुका था, सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी। और इन बच्चों के पास मैं आके देखी तो इनका भी बन चुका था, इन लोगों ने भी खाया। और फिर खाना खाने के बाद हम लोग कुछ भी क्लिप वगैरह नहीं लिए क्योंकि हम लोग को थकान सी लगने लगी थी और आपस में बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, बस यहाँ वहाँ देख रहे थे, चारों तरफ रौनकें दिख रही थी हम लोगों को। और भाई साहब भी आ गए थे तो भाई साहब ने भी खाया और फिर हमारी चाय पकना शुरू हो गई। तो ये छोटा सा चूल्हा था और इसमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, चाय के लिए हम लोग बर्तन ही भूल गए थे घर से। तो ये जो बाजू में बना रहे हैं उनके पास ये था, तो मैंने बोला आप दे दीजिए, तो बोले बिल्कुल ले लीजिए, हमको सिर्फ आप चाय पिलाइएगा। तो सबसे पहले चाय बनी तो मैंने उन्हीं को चाय दी और चाय तो मैं बता नहीं सकती कितनी स्पेशल चाय बनी है, कितनी सुपर चाय बनी है। और चाय छन्नी भी हम लेके नहीं गए थे, तो मैंने किसी तरीके से नाइफ से चाय छानी और एक भी चाय पत्ती नहीं आ रही थी, मतलब आप देख सकते हैं। और फिर हम सब लोगों ने चाय पी और सबको चाय बहुत ज़्यादा पसंद आई, बिल्कुल ऐसे लग रहा था ढाबा वाली चाय है। तो यहाँ पे फिर भाई साहब चले गए और मोइन थोड़ा परेशान कर रहा था और फिर हम लोग भी निकल गए। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।